पीएम मोदी के सम्मान पर विपक्ष को आपत्ति। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को पैर छूकर प्रणाम क्या किया। बिहार के सियासी गलियारों में बयानबाजी का तूफान खड़ा हो गया। यूं तो प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश बाबू का रिश्ता कुछ सियासत में कुछ ऐसा रहा जैसे कभी दूर कभी पास, कभी पूरा कभी अधूरा। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से मिले हों, लेकिन इस बार मिलने और सम्मान करने का तरीका कुछ अलग था। यह अंदाज विपक्ष को रास नहीं आया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए, हमें बहुत बुरा लगा। क्या हालात हो गए हैं, इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजनीति में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रणाम करने पर बिहार में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। बिहार की चुनावी रैली में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का कुछ यूं अभिवादन किया कि फिर विपक्ष की तरफ से हमले होने लगे। कभी पास पास तो कभी दूर दूर, कभी दूर दूर तो कभी पास पास। कुछ ऐसा ही रिश्ता है नीतीश बाबू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बिहार के नवादा में रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एक चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली के दौरान नीतीश कुमार को मंच पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते हुए देखा गया। वहीं अब राजद नेता तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि आज मैंने नीतीश कुमार का एक चित्र देखा जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए, हमें बहुत बुरा लगा। क्या हालात हो गए हैं। आदरणीय नीतीश जी का चित्र देखा, आज मोदी जी का पैर छुआ उन्होंने, हम बहुत शर्मिंदा हुए हैं। इतने बुजुर्ग व्यक्ति होकर के, और हमको बहुत बुरा लगा। क्या हालात हो गए। हमारे अभिभावक है नीतीश कुमार, बुजुर्ग हैं, लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इतना अनुभवी मुख्यमंत्री और कोई नहीं जितना नीतीश कुमार है, और मोदी जी के पैर छू रहे। हम मोदी जी तो मुख्यमंत्री कब बने, जब भूकंप आया था तब बने। तब अटल बिहारी जी ने क्या कहा था, राजधर्म का पालन कीजिए, जो दंगा हुआ था। वही मोदी जी का थाली खींचे थे बिहार में। गुजरात के मुख्यमंत्री ने बिहार में राहत के लिए दिया था पैसा, तो लौटा दिया था मुख्यमंत्री जी ने। तो आज मुख्यमंत्री जी को पैर छूना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान को लेकर सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसी के साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। नीतीश कुमार ने जो कुछ किया उस पर विपक्ष ने सियासी पटड़ी बिछा दी है। एक के बाद एक इतने आरोप लग रहे हैं जैसे नीतीश कुमार ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। ऐसा नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं, और जब मिले हैं खुश मिजाज अंदाज में ही मिले हैं, कभी हाथ जोड़कर तो कभी गले लगाकर। लेकिन इस बार जब मिले तो सियासी चटकारे में थोड़ी खटास दिखने लगी और बदल गया है बिहार का सियासी जायका। चुनावी रण किसके लिए स्वादिष्ट शहद बनता है और किसके लिए कड़वा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मनोज दास मन्नू हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं जेडीयू के। मधु मंजरी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है आरजेडी की। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। मधु जी, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए तो इसमें इतनी आपत्ति क्यों? देखिए, सवाल उठता है कि जिस पद पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं और जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया है, पैर छूने का भी मतलब कि ऐसे बैठ करके उनको वो कर रहे हैं, तो ये बहुत शर्मनाक है। आदरणीय नीतीश कुमार भी बहुत सीनियर हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, और वो भी कहीं ना कहीं एक समय था कि मतलब वो प्रधानमंत्री जी के रेस में थे, प्रधानमंत्री बनने के रेस में, और उस दौरान अभी ये पैर छू रहे हैं।
और कभी इस तरह का जब बयान दे रहे हैं कि हम इधर उधर नहीं होएंगे, तो ये कर रहे हैं, तो बहुत दुखद है। कहीं न कहीं बिहार को शर्मसार किया है और हम सब का सर नीचा करने का काम किया है। आप नहीं, वो राजनीतिक तौर पर बड़े हैं वो। मधु जी मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। मधु जी मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर या राजनीतिक कैरियर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़े हैं इसलिए उन्हें पैर नहीं छूने चाहिए थे, या वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं इसलिए नहीं छूने चाहिए थे? नहीं, देखिए सवाल उठता है कि पैर छूने का मतलब है कि आप पैर भी छूने का वो तरीका देखिए, आप पैर कहाँ पे छू रहे हैं। इतनी भी चापलूसी सही नहीं है। कहीं न कहीं जो है ना एक मतलब एक सम्मान जो है हमारा जो सम्मान है उसे गिराने का काम किया है। ये बार बार हमारे नीतीश कुमार जी जो हैं प्रधानमंत्री जी के आगे नतमस्तक हो करके पैर मतलब पैर छूना के आदर भाव से एक पैर छूना, तो जैसे किसी से मिलते हैं पैर छूते हैं वो अलग की बात है, लेकिन नीतीश कुमार जी सम्माननीय है, बिहार का गौरव है, हम सब का सम्मान है वो, और वो बहुत सीनियर लीडर है। और वो अगर मोदी जी के जिनके पैरेलल में हम लोग उनको देखना चाहते हैं और देखना चाहते थे और वो उनके जाके पैर छू रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता को आहत किया गया है। ये मनोज जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को आहत किया क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए, लेकिन मैं आपसे ये क्लियर करवाना चाहता हूं कि ये पैर नीतीश कुमार ने छुए या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छुए? देखिए राणा की सबसे बड़ी बात है कि संस्कार अलग होता है, सम्मान अलग होता है। मनोज जी की आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। अपने से बड़े को भी लोग संस्कार में उन लोगों को ये देते पीसीआर टीम और मनोज जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल, अब आई आपकी आवाज, बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि एक तो अगर उस सीन को देखेंगे तो जिस तरह से नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पैर छुए, तो पैर उन्होंने नहीं छुआ, उन्होंने उनका सम्मान किया। आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए कि दोनों आदमी बातचीत के क्रम में और वह घुटनों पर हाथ रखते हुए हाथ जोड़ रहे हैं। और अगर मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के पैर छुए तो इसमें बिहार का सम्मान बढ़ा कि बिहार का सम्मान नीचे गिर गया? सबसे बड़ी बात है कि जिनके पास कोई सम्मान नहीं हो, कोई संस्कार नहीं हो, वह इस तरह की बातें कर रहे हैं। यहाँ किसी अगर नरेंद्र मोदी जी बड़े हैं और नीतीश कुमार जी छोटे हैं, उन्होंने अगर मुख्यमंत्री के रूप में या नीतीश कुमार जी के रूप में उनको अगर प्रणाम किया, सम्मान दिया, तो फिर इसमें कहां से बिहार का सम्मान चला गया? बिहार का सम्मान मनोज जी ये सवाल इसलिए कि मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या प्रोटोकॉल के तौर पर एक मुख्यमंत्री किसी के पैर छू सकता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री हो? अब ये तो प्रोटोकॉल को तो आप बताएंगे कि प्रोटोकॉल में क्या लिखा हुआ है। इस जिंदगी में प्रोटोकॉल में ये लिखा हुआ था कि लालू जी चारा घोटाला कर लेंगे मुख्यमंत्री के रहते हुए। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव ने मनोज जी आप ये कह रहे हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला किया वो एक गलत काम था, तो मुख्यमंत्री ने उसके पैरेलल में पैर छूकर गलत काम किया? मैं बात कर रहा हूं। देखिए पैर छूने का अलग सवाल उठता है। नहीं तो आप अगर पैर को चारा घोटाला से कंपेयर करेंगे तो फिर तो समांतर समझे जाएंगे ना। आपने प्रोटोकॉल की बात कहा और प्रोटोकॉल में क्या लिखा हुआ है किन्हीं के पास है कि प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है? मैं इसीलिए तो जानना चाह रहा था, मैं इसीलिए जानना चाह रहा था और इसीलिए मैंने आपसे ये क्लियर किया कि क्या मुख्यमंत्री ने पैर छुए या नीतीश कुमार ने? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि एक तो वह पैर छूने की घटना ही नहीं है, वह सम्मान देने की घटना है। और नरेंद्र मोदी जी उनसे बड़े हैं,
पद में भी। लेकिन और आप ही उम्र की में पार्टी भी। के राजीव रंजन ये बयान दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि पैर छूना तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। आप कह रहे हैं कि वो सम्मान है और वो कह रहे हैं कि पैर छू रहे तो हैं। मैं तो वही बात कर रहा हूं ना कि आप हर चीज राजनीतिक चश्मे से देखने की कहां जरूरत है। अगर राजनीतिक मंच पर कोई कार्य होगा तो राजनीतिक चश्मा तो लगाना पड़ेगा मनोज जी। आपने मनोज जी, 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 जब किसी राजनीतिक मंच पर कोई भी शब्द बोला जाता है या कोई भी कार्य किया जाता है तो वो राजनीतिक हो जाता है, वो पब्लिक हो जाता है। अगर नीतीश कुमार किसी पर्सनल कार्यक्रम में इस तरह से कर रहे होते तो शायद सवाल नहीं उठता। देखिए, मैं इसको नहीं समझता हूं कि इसमें किसी तरह की कहीं कोई विवाद है या यह बिहार की जनता में इसके लिए कोई बहुत बड़ा ये है। अब विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं, तो वो तो इसी सब मुद्दे को उठाएंगे। और मैं कह रहा हूं राणा जी कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जो बिहार हैं, उन्होंने कोई गलत नहीं किया है, अपने से बड़ों को सम्मान देने का काम किया है। जिनके पास ये कोई मुद्दा नहीं है वो इस मुद्दा को लेकर डिंडोरा पीटते रहिए। जनता क्या सम्मान देने का एकमात्र तरीका पैर छूना है? आप वीडियो में दिखाइए कि नीतीश कुमार जी उनके पैर छू रहे हैं। पैर छूना, मनोज जी, मैंने तो आपको बताया ना कि आप ही की पार्टी के राजीव रंजन ने इस बात को स्वीकारा, उन्होंने कहा कि पैर छुए हैं। मैं वही बात आपको कह रहा हूं कि पैर छूना कहीं से गलत नहीं है। देखिए, अब एक तरफ आप कहते हैं कि पैर छूना दिखाइए हमें वीडियो में कहा है, फिर आप कहते हैं कि पैर छूना गलत नहीं है। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास, शुभेंदु जी को भी इस चर्चा में शामिल कर लेता हूं। शुभेंदु शेखर जी, अब बवाल इस बात पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक एक रैली में या सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पैर छुए हैं। तो क्या एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पैर छू सकता है प्रोटोकॉल के आधार पर? शुभेंदु जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज। कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी प्रधानमंत्री को पैर छू सकता है और कोई भी प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री के पैर छू सकता है। इसमें प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, इसमें संस्कार की जरूरत है। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी के पैर क्यों नहीं छुए? कोई ऐसा व्यक्ति लगेगा जब उनको उनके ऊपर का कोई आयु के हिसाब से कई अभी आडवाणी जी के घर गए तो उन्होंने पैर छुए। तो इसका मतलब है कल आज आडवाणी जी के पास कोई पोस्ट नहीं है और प्रधानमंत्री जी ने क्यों पैर छुए? भाई, ये संस्कार का विषय है, हिंदू का विषय है, सनातन का विषय है। हम तो छोटे छोटे बच्चों के पैर छूते हैं। जब वो नवरात्रों का कल से कार्यक्रम चालू होगा और उनको जब कन्याओं को भोजन कराएंगे तो उनका पैर छुएंगे। ये संस्कार की बात है, इसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं लगता। प्रधानमंत्री भी कई बार, अब देखिए, हमने आपको एग्जाम्पल दिया आडवाणी जी का। आडवाणी जी के उसमें जब गए तब उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए। तो क्या आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री देश का जिसके पास कोई पोस्ट नहीं है उसके पैर छू रहा है? आप उसको राजनीति या क्या प्रोटोकॉल इसमें नहीं चलता है, इसमें उस व्यक्ति का सम्मान होता है जिसका पैर छुआ जा रहा है। इसको पॉलिटिकल जिन्होंने बनाया, जो दूसरी पार्टी के हमारे प्रवक्ता बहन जी हैं या उनके नेताओं ने बनाया, वो बड़ा शर्म का विषय है। ये सम्मान है नहीं, लेकिन शेखर जी, एक निजी कार्यक्रम में या किसी के घर जाकर पैर छूना वो अलग हो सकता है, और सार्वजनिक मंच पर पैर छूना क्या एक ही दृष्टि से देखा जाए? नहीं राणा साहब, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं। मैं एक कार्यक्रम में गया, बहुत सारे लोग बैठे थे। वहां पर एक ऐसे व्यक्ति मिले जो मेरे बड़े भाई साहब के क्लासमेट थे। तो मैंने सबके सामने पहले उनको पैर छुआ। अब वो आप कहिए कि ये कौन सा राजनीतिक तरीका है? जिसके समकक्ष, जिसको मैं सम्मान देना चाहता हूं, पैर छूना ऐसा थोड़ी ना है कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई पैर छूता है, कोई हाथ मिलाता है, कोई गले लगता है। लेकिन क्योंकि दोनों ही व्यक्ति अगर संवैधानिक पद पर हैं, संवैधानिक पद पर पैर छूना कहीं कानून में नहीं लिखा है कि कोई भी संवैधानिक व्यक्ति पैर नहीं छू सकता। आप बताइए, आपको कहीं कानून में लिखा हुआ हो कि प्रधानमंत्री तो मैं आपसे बात स्पष्ट कर रहा हूं ना। नहीं है। ये सम्मान का विषय है और कई बार सम्मान के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति होने का। आप देखिए, मैं कई ऐसे एग्जाम्पल देता हूं कि जब राष्ट्रपति जी के पास मिलने के लिए कोई साधु आए, कई कार्यक्रमों में गए, राष्ट्रपति जी ने पैर छुए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि शुभेंदु जी, देखिए साधु का तो मुद्दा ही अलग है। कुछ नहीं, देखिए मुद्दा को भटकाइए नहीं। नहीं, मैं तो इसीलिए बड़े स्पष्ट तरीके से सवाल पूछ रहा हूं। किसी साधु के चरण छूना और किसी संवैधानिक व्यक्ति का किसी दूसरे संवैधानिक पद पर होते हुए व्यक्ति के पैर छूने में फर्क तो होगा। इतना ही फर्क, क्योंकि ये तो हमारी परंपरा रही है, राजा महाराजा साधुओं के चरण स्पर्श करते आए हैं। नहीं, ये मुद्दा ही अलग है। लेकिन एक राजा किसी दूसरे राजा के पैर छुए तो सवाल हो सकता है। देखिए, हो सकता है आपको सम्मान के तरीके से, आप यदि किसी व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं तो आप किस पोस्ट पर हैं वो बिल्कुल नहीं चलेगा। वो चाहे साधु हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या कोई एक नॉर्मल व्यक्ति क्यों ना हो, ठीक है, निजी घर हो या सार्वजनिक की कोई पार्टी हो, कोई फंक्शन चल रहा हो, कोई सभा चल रही हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारा ऐसा मानना है कि इस तरीके का, आप सोचिए, जब प्रधानमंत्री जी जा रहे थे पार्लियामेंट की तरफ, तो उन्होंने जमीन पर लेटकर उसको चरण स्पर्श किया। नहीं, शुभेंदु जी, देखिए वो तो मैं कह रहा हूं, वो मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग है। एक संवैधानिक व्यक्ति का दूसरे संवैधानिक पद पर होते हुए व्यक्ति के पैर छूना अलग है, संविधान या फिर संसद के सीढ़ियों को माथे से लगाना अलग है। जिसको आप सम्मान करते हो उसका आप चरण स्पर्श कर सकते हो, उसका अभिवादन कर सकते हो, उसका तरीका कुछ भी हो सकता है। ठीक है मधु जी, मीसा भारती का भी एक बयान सामने आया और मीसा ने यह कहा कि अगर उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े हैं तो वो पैर छू रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमें उम्र देखनी पड़ेगी। वो शायद कंफ्यूज थी दोनों की उम्र को लेकर, लगभग 1 साल के आसपास का फर्क है। देखिए सबसे बड़ी बात कि हमारे दोनों भाइयों ने बोला, मैं यही आपको मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर नीतीश कुमार जी उम्र में नरेंद्र मोदी जी से छोटे हैं तो उन्होंने अगर उनका पैर छुआ तो किसी तरह का कोई बात, कोई इस पर बहस ही नहीं। मैं उसी सवाल पर आ रहा हूँ, मैं उसी सवाल पर आ रहा हूँ। मधु जी, मेरा सवाल आप ही से यह था कि अगर उम्र का फर्क नजर आ रहा है तो फिर पैर छूने में दिक्कत क्या? और जो बात अभी शेखर जी ने कही कि आप कह रही हैं कि पूरे बिहार की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यानी कि पूरे बिहार का अपमान हुआ। तो जब प्रधानमंत्री ने लालकृष्ण आडवाणी जी के पैर छुए तो फिर तो पूरे देश का अपमान होना चाहिए था। देखिए, सबसे पहली बात कि जब प्रधानमंत्री जी ने लालकृष्ण आडवाणी जी का पैर छुआ तो कोई वो पॉलिटिकल मंच नहीं था, किसी अलग जो है मतलब सभी दलों का नहीं था। वो उनके गुरु हैं, उनके दल के हैं, अलग बात है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने बीजेपी के प्रधानमंत्री जी को पैर छुआ, एक मुख्यमंत्री से जो कि दोनों सिमिलर एज के हैं। पहली बात। जब सम्मान की बात करते हैं कि ये अभी भाई हमारे नाम तो मैं नहीं पता मुझे, शेखर जी, बोला शुभेंदु शेखर जी, तो शेखर जी को मैं बोलना चाहूंगी, अगर इतना ही सम्मान की बात आती है तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ चली जाती हैं सम्मान के मामले में? अभी अभी राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया तो उनके घर जाकर के दिया गया, राष्ट्रपति को खड़ा करा करके फोटो भारत रत्न, जब सांसद भवन मधु जी भारत रत्न दिया गया था, तो क्या प्रधानमंत्री जी हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी पैर छुएंगे? जिस तरह से आप सम्मान की बात करते हैं, आप तो मतलब क्या बोलते हैं, जो मतलब राष्ट्रपति है, देश का पहला इंसान को आपने अपमान करने का, बार बार अपमान करने का काम किया है। या तो संसद भवन का उद्घाटन हो, या तो शिलान्यास हो, या तो राम मंदिर हो, हर जगह आपने अपमान करने का काम करता है और आप सम्मान की बात करते हैं। जब आपका पैर छुआ गया तो आप सम्मान की बात करते हैं कि सम्मान है, हमारे यहाँ संस्कार है। संस्कार की बात तो बीजेपी कर ही नहीं सकती है। संस्कार की बात करती बीजेपी तो हमारे देश के प्रथम नागरिक जो है हमारे राष्ट्रपति जी का इस तरह से हर बार हर जगह अपमान नहीं किया जाता है और हर जगह अपमान किया गया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी करीब करीब सिमिलर एज के हैं। मैं तो कहूंगी कि इन लोगों को पता भी नहीं। लगभग 6 महीने का फर्क है दोनों की उम्र में। बिल्कुल मैं लौटूंगा, समय भी कम है मधु जी। मनोज जी, अगर दोनों संवैधानिक पद पर हैं तो क्या सम्मान करने का तरीका सिर्फ पैर छूना बचा? हाथ जोड़कर भी अभिवादन किया जाता है और जब सार्वजनिक मंच पर हैं तब
तो इसको संस्कृति से जोड़ने की जरूरत क्या है? राजनीतिक मंच है। देखिए राणा जी, अगर आपके मन में सम्मान है उसके लिए कोई राजनीतिक मंच और सामाजिक मंच या घर की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल मनोज जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मनोज जी, मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी हाल ही की घटना है, ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन पिता कांस्टेबल था और बेटा उसी थाने में एसपी बनकर जाता है, तो पिता सैल्यूट करता है। तो वहां क्या एसपी को सैल्यूट करना चाहिए था आपके हिसाब से? क्योंकि दोनों ही अपने अपने पद पर थे। देखिए, सैल्यूट करना वह नियम के अनुसार है। अगर सैल्यूट करने के बाद, अभी तो आपने कहा कि नियम क्या होता है, जो सम्मान करना है तो सम्मान करना है। नहीं, सैल्यूट शब्द को आप यहाँ कहाँ ला रहे हैं? सैल्यूट शब्द अलग है। सैल्यूट शब्द का सैल्यूट करना वह अलग चीज है। सीनियर को भी, सीनियर लोग अगर जूनियर कोई है तो उनको सैल्यूट करते हैं, ये उनके में इसमें है। तो फिर इसमें कहाँ कोई बात उठता है भाई? तो मैं भी तो वही कह रहा हूं ना मनोज जी, क्योंकि सार्वजनिक मंच है, राजनीतिक मंच है, वहां दोनों संवैधानिक व्यक्ति यानी कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। ऐसे में चरण स्पर्श करना, उसे आप सम्मान से या फिर संस्कृति से क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए, मैं कहा अगर नरेंद्र मोदी जी बड़े हैं, नीतीश कुमार जी उनसे छोटे हैं, चाहे वो एक दिन के हो, जुड़वा भी रहते हैं, 1 घंटा के अंतर में भी, उसमें भी बड़े छोटे की बात होती है। और हमको नहीं लगता है कि ये बिहार के लिए कोई मुद्दा है। जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है वही इसको भुनाने का काम कर रहे हैं, इसी पर अपना समय काट रहे हैं। काटने दीजिए उनको, इसका जवाब तो जनता न देगी। तो तेजस्वी यादव का तो ये कहना है कि सीधे तौर पर पूरे बिहार की जनता का अपमान है। काला झंडा दिखा रहे आप ही के पार्टी के लोग, सम्मान की बात करते हैं। आपको आज तेजस्वी यादव को क्या क्या न कर दिया गया में, ये सब छोड़िए, ये राजनीति में चलता है। किसको काला झंडा, किसको उजला झंडा, और किसके खिलाफ बात आदमी से, उसकी बात छोड़ दीजिए। ये सब जनता फैसला, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। फैसला करेंगे न नीतीश कुमार जी फैसला करेंगे, इसकी फैसला जनता करेगी। जनता का इंतजार कीजिए। अगर इस पर किसी तरह के कोई बिहार के लोगों की शरणागति ठीक है शुभेंदु जी, और बिहार में किसी तरह का ठीक है मनोज जी, समय भी कम है। मनोज जी, हाँ शेखर जी, अभी जो मधु जी ने सवाल उठाया वो ये उठाया कि अगर सम्मान की ही बात थी तो वो तस्वीरें भी देखी जब लालकृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, लेकिन देश के राष्ट्रपति वहीं साइड में खड़ी हुई रहती हैं। तो क्या प्रधानमंत्री के मन के भीतर तब उनके प्रति सम्मान नहीं था? देखिए, बिल्कुल सम्मान यदि उनके प्रति नहीं होता तो एक दलित महिला और जिस महिला का कहीं कोई बैकग्राउंड नहीं रहा हो, उसको भारत का राष्ट्रपति बनाने के लिए प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी उनको मनोनीत और अपना देखिए दोनों बातों में अलग अलग बात है ना। ऐसे तो फिर अभी मंच वाली बात भी हो जाएगी कि वो तो देश के प्रधानमंत्री बना दिए गए, वहां मंच पर वो हाथ जोड़कर भी सम्मान देते तब भी उतनी ही बात होती। लेकिन यहाँ आप मन के भीतर के सम्मान की बात कर रहे थे। नहीं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। आपके प्रश्न का भी जवाब दूंगा कि क्यों एक पिता को अपने बच्चे को सैल्यूट करना चाहिए, उसका भी जवाब दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो क्या विषय था, कब था और किस तरीके से फोटो खींची गई है उसकी जानकारी नहीं है, पर सच है। देख लीजिए, ये हमेशा नहीं, लेकिन अगर किसी भी स्थिति में है देश का राष्ट्रपति, अगर स्टैंडिंग पोजीशन में है, आडवाणी साहब और मोदी जी से ऊपर राष्ट्रपति है हमारी, और उनको यदि कोई कुर्सी देनी चाहिए तो जरूर देनी चाहिए। मैं इस पे कौन से एंगल पे फोटो खींची, वो बैठने जा रही है कुर्सी पर, इसके पहले फोटो खींची गई है, ये मैं इस विषय पर नहीं जानता हूं, इसलिए जवाब नहीं दे रहा। नहीं क्योंकि देखिए शुभेंदु जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से बैठे हैं और राष्ट्रपति अगर बाद में बैठ रही हैं तो ये भी प्रोटोकॉल के आधार पर शायद, मुझे नहीं लगता कि ये सही था। मैं फिर भी मैं इस पे, चूंकि मेरे को पूरी विषय का जानकारी नहीं है इसलिए जवाब देना नहीं चाहता हूं। मैं जरूर आपको इस प्रश्न का जवाब दूंगा जानकारी मुझे। पर दूसरी, मंजरी बहन जी, एक बात और सुनो। जैसे इन्होंने अभी राणा साहब ने प्रश्न पूछा कि एक एसएचओ बन के आ गया और कांस्टेबल उनके पिताजी हैं तो सैल्यूट करेंगे क्या है। देखिए, जितनी भी ये
डिफेंस सर्विसेज हैं, जिनको भी हम ड्रेस सर्विसेज कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्विसेज, उसका एक अपना प्रोटोकॉल बनाया जाता है। उसमें जो सैल्यूट करना उसको होता है, जो पोस्ट में ऊपर होता है, वो चाहे बहुत छोटा ही व्यक्ति क्यों ना हो एज में। तो ये प्रोटोकॉल के तरीके नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो शायद प्रोटोकॉल ये भी है ना कि अगर दोनों अगर कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री है तो शायद वो भी चरण स्पर्श करने का प्रोटोकॉल नहीं होगा, भले से मन के भीतर कितना भी सम्मान हो। ऐसा कोई प्रोटोकॉल लिखा नहीं गया है आज तक कि कोई चरण स्पर्श करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये स्नेह के कारण कई बार हमको याद है जब कई फंक्शनों में नहीं, लेकिन मेरा देखिए समय कम है शुभेंदु जी, मैं एक और बड़ा क्लियर कट सवाल ले रहा हूं आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए जाते हैं तो आप कहते हैं कि संस्कृति का विषय है, हमारे संस्कृति है, सनातन धर्म है, लेकिन जब बात राष्ट्रपति पर आती है तो आप कहते हैं कि उस विषय की मुझे जानकारी नहीं है। वहां भी तो आप इसी तरह से होगी तो मैं जवाब कहां से दूंगा? राणा साहब, जबरदस्ती तो नहीं है ना कि आप प्रश्न पूछोगे सब प्रश्नों का जवाब मेरे को मालूम होगा। जितना जवाब मालूम है उतना जवाब दे रहा हूं। आपने प्रश्न पूछा है, दोबारा डिबेट करिए, उस पर जवाब देंगे। कोई जबरदस्ती तो नहीं कह सकते कि इसका जवाब दो। दूसरी चीज, ठीक है, नहीं मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि आपत्ति उस पर भी हो सकती थी। बिल्कुल प्रश्नों को खींच रहे हो। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक मंच पर पैर छुए तो उसके बाद से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई और सियासी पारा भी ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। अब ऐसे में चुनाव नजदीक हैं तो अब क्या विपक्ष इसी को मुद्दा बनाएगा या फिर जनता इस मुद्दे को नकार देगी? ये चुनाव के परिणाम बता देंगे। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।